हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 33। तो एपिसोड 33 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो यूशान है वो एक्चुअली मरा नहीं होता है। जो फेंगशन है उसने ऐसी जगह उसे मारा होता है, इसकी वजह से सबको लगेगा कि वो मर गया, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, बट वो बच जाता है और उसे और किसी ने नहीं, मोरोंग ई ने बचाया होता है। और यहाँ पर जो फेंगशी बताता है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर मिल गया है, तो वो इच्छा करती है कि मुझे देखना है। तो फेंगशी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी वो मेरे पास हाल फिलहाल में तो नहीं। तो फिर जो फेंगशी है वो कहता है कि मुझे पता है कि बस ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के लिए ही तुम्हारे जो हाउशान है वो पूरी का पूरा बर्बाद हो गया। अब उसके बाद वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है अच्छे से रहने के लिए, इसके लिए तुम यहाँ पर घूम के ही कहीं पर मेरे अंडर काम करके पैसे कमा रही हो। मैं सच में तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि एडमायर करने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है तो उसे पूरी कर रही हूँ मैं बस। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर कोई के पास ही दौले गया होता है और यहाँ पर जीवान उसके पास होती है। अब जहाँ पर उसे पता चलता है कि दौले की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और इसकी वजह से वो अभी जल्दी होश में भी नहीं आ पाएगा। तो मिस्टर क्यू कहते हैं कि ठीक है, मैं जाऊँ थोड़ा दवाई बनाने, देखता हूँ कब तक काम हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो मोरोंग ई है वो आई होती है वहीं एलेक्स ट्री वाले जगह पे और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि आपको यह एलेक्स ट्री, आई मीन जो लड़कियों वाली पसंद है वो आपको भी पसंद है। तो वो उनमें से एक ब्रांच तोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद तभी वहाँ पर दंगियो आ जाती है तो फ्रेंच उसके पास जाता है और कहता है कि बोलो आखिर तुम हो कौन। एंड उसके ऊपर पहाड़ तोड़ देता है क्वेश्चन उसका, दैट आखिर आप बताओ कि आखिर आप हो कौन और आप मेरे लाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जब से आप आई है तब से मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब सी हो गई। अब जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है तो दंगी बोलती है कि तुम फेंगशी और मैं दंगी हूँ, तुम्हें याद है कि तुमने ये एलेक्स ट्री मेरे लिए ही लगाया था, नहीं याद है ना। अब उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं। और फिर जब वहाँ से वो जा रही होती तो फिर फेंगशी भी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिस्टर कुई है वो जाते हैं फेंगशी के पास और बताते हैं कि मेरे पास एक दवा है, बट मेरे पास उसकी सिर्फ एक ही पिल है और जो आपने कहा था ना कि जीवान का पॉइजन है उसे निकालने के लिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फेंगशी ने तो पहले से ही कह दिया था कि जीवान का पॉइजन निकालने के लिए हम कोई दवा बनाने को। अब जहाँ पर मिस्टर कोई कहते हैं कि आपने जो मुझे कहा था दवा बनाने को, बट वो ऐसी पिल है जो दौले को भी बचा सकती है और साथ ही साथ जीवान को भी। और वो पिल दे देते हैं फेंगशी को और कहते हैं कि अभी आपके ऊपर है कि आखिर आपको किससे बचाना है। तो फिर ना जो जीवान है वो आ जाती है और ये सारी बात सुन ली होती है और वो कहती कि ये दौले के पास ही होनी चाहिए। जहाँ पर फेंगशी कहता है क्या सच में तुम सही बोली हो, आई मीन सोच समझ के ना। वो कहती है हाँ बिल्कुल। अब उसके बाद उसे दौले को जाती है वही दवाई पिलाती है और उसके बाद वहीं पर उसकी सेवा करते करते सो भी जाती है। तो सुबह को उठते ही वो उसे कहती है दौले को कि अपनी लाइफ अच्छे से जीना और मेरे बिना तुम थोड़ा अच्छे से बिहेव करना। और फिर वहाँ से वो चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दौले है वो तो उठा ही होता है, वो सोया नहीं होता है उस टाइम पे। अब उसके बाद जैसे वो जीवन के कमरे में जाता है तो उसे वही लकड़ी वाला जो होता है जो वो खोज रहा होता है बट उसे मिला नहीं होता, तो उसी को देख के सोचता है ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर जीवान भी आ जाती है और वो कहती है कि ये मेरा, ये मुझे वापस दो। वो कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारे पास है, मुझे तो लगा था कि ये कहीं फेंका आ गया होगा। अब उसके बाद ये लोग यहीं पे पकड़म पकड़ाई अपना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो अदौला है वो कहता है अच्छा अच्छा तुम ले सकते हो और फिर कहते हैं कि किसने तो मुझे कहा था कि वो मुझसे दूर रहना चाहती है। अब उसके बाद कल उसने मेरी खूब खातिरदारी की थी। अब जहाँ पर वो भी उसे बोलने लग जाता है तो जहाँ पर हमारी जो जीवान है वो भी कह देती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी मैंने पहले कहा था वो सब झूठ है। और तभी यहाँ पे ये लोग खुश हो ही रहे होते कि तब तक जीवान वहीं पर भी होश हो जाती है। तो फिर जाता है डायरेक्टली फेंगशन मिस्टर कोई के पास और कहते हैं कि मैंने जीवन की पल्स चेक की, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप लोगों ने मुझे बताया क्यों। जहाँ पर उसे जैसे ही पता चलता है कि उसकी दवाई, आई मीन जीवन की जो दवाई उससे दौले ने ही खा लिया तो उसे निकालने की कोशिश करता है बट फेंगशन उसे मना कर देता है। अब यहाँ पर वो सोच रहे थे कि आखिर में जीवन को बचाओ तो बचाओ कैसे। तो फिर मिस्टर कोई कहते हैं एक तरीका है जिससे हम लोग चाहे तो बचा सकते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि मतलब जो दौले का ब्लड है वो जीवान के बॉडी में डालने के लिए, बट पहले तो मिस्टर कोई ने ऐसा कुछ किया नहीं था, इसकी वजह से वो घबरा रहे थे। बट जो दौले है वो कहते हैं मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ और फाइनली इन लोग का हो भी जाता है और ये जो है ना सक्सेसफुल भी हो जाता है इन लोग का।
ऑपरेशन। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डोंगू है वहीं पे बैठी होती है, तो जो फेंगशी आता है और वो उससे कहता है कि तुम जो बांसुरी बजाती हो, बांसुरी में ट्यून का, तुम उसे फिर से बजा सकती हो। तो वो बजाने लग जाती है, कहते हैं ट्विस्टेड फिट ऑफ लव वाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दौले है वो ना कुछ मतलब एक अपना फ़ोटो लिया होता है, सॉरी लकड़ी का, और एक जीवान का, और कहते हैं कि आखिर में ऑफिशियली उसे कैसे प्रपोज करो। अब जहाँ पर जीवान आती है एंड वो सारा बात देख लेती है, बट उसे पता आती नहीं है कि हाँ मैं सब देख लिया है। अब उसके बाद वो कहती है कि अच्छा चलो मुझे थोड़ा बैकयार्ड में, तुम 8 बजे मिला, थोड़ा काम है तुमसे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जीवा ने पूरा सजा के रखा था, और फिर जैसे इन लोग के बीच में होने वाला था कि तब तक वहाँ पर फेंगशी आ जाता है और इन दोनों को बीच में ही रुका देता है। अब जहाँ पर जो फेंगशी है वो कहते हैं कि दौले, अब जहाँ पर जो जीवा ने वहाँ से चली जाती है, तो दौले बहुत गुस्सा हो रहा था, कहते कि मैं भी थर्ड पर्सन बन सकता था तुम्हारे और डोंगी के बीच। तो कहता है कि अच्छा सच में, तुम मतलब जाके कोई अच्छी जगह खोजो जहाँ पर तुम जीवान को ऐसा करो। जहाँ पर जो दौले वो कहते कहाँ पर, वो कहते खुद सोचो ना। और फिर हम देखते हैं जहाँ पे जो दौले है वो जीवान को बहुत ज़्यादा ही अच्छी जगह पे लेके आया होता है, और यहाँ पर ये लोग अपना अपना लालटेन जलाते हैं, जहाँ पर एक पे जीवान ने लिखा होता है कि ये लोग हमेशा साथ रहें, और साथ ही साथ दौले ने भी वही लिखा होता है। और फाइनली इन लोग का रिलेशनशिप यहाँ पर स्टार्ट भी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है उसने अपनी पेंटिंग पूरी करवा ली होती है, और वो जहाँ पर हमारी डोंगी सोचती है कि वाह, मैं तो सोचा था कि ये पेंटिंग तो अभी तक बनी ही नहीं है। अब जहाँ पर जो फेंगशी मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे भूल गया, इसकी वजह से इसने मुझे छोड़ दिया। अब यहाँ पर ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि इन लोग को फिर से देखने को, तो भाई ली और देख लेती हैं। अब इसे ये बात देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है उसने बुक के ज़रिए से सब किया था, एक्चुअली उसकी मेमोरी कुछ भी वापस नहीं आई थी, और वो कहता है कि हालांकि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, बट अब ना हम लोग इससे भी अच्छी मेमोरीज बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली यूरो है वो आई होती है मून गार्डन के यहाँ पर, और वहाँ का जो बोर्ड है उसे देख के याद कर कि कैसे फेंगशी ने कहा था कि फेंगशी हमेशा डोंगी के जेल में रहना चाहता है, और इसी को याद कर करके ना भाई उसने तो पूरे के पूरे मून गार्डन का जो बोर्ड है उसी को सत्यानाश करके रख दिया था। अब यहाँ पर उसके बाद जब उसका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा होता है तो कह रही होती कि डोंग्यू, तुमने मुझे कहा था कि तुम फेंगशी को दे दोगी, बट जब वो मेरे पास आता है तब पाउडर है तब तुम आके उसे फिर से ले लेती हो। और फिर जब फेंगशी कहीं जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि मून गार्डन का जो बोर्ड है वो किसने तोड़ दिया है, हमें पता नहीं कि आखिर वो किसने किया। तो फेंगशी कैजुअली कहता है कि ठीक है, नया बनवा दो। अब यहाँ पर जो हमारी डोंग्यू है वो सोचती कि क्या सच में फेंगशी की मेमोरीज वापस आ गई है, क्योंकि अगर उसकी मेमोरीज वापस आ गई होती तो मैं ये जो मून गार्डन वाली बात है बोर्ड को लेकर, तो क्या सच में वो इतना शांत हो पाता। और फिर हम पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारे साथ दो कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिनमें से पहले होते हैं हेकू ट्विस्ट प्राइस्ट, और ये जो है लड़की वो एक्चुअली उनकी नन है, कहा जाता है एक तरह से उनके असिस्टेंट, और इसका नाम हेबी है। और जो एम्प्रर है वो कहते हैं क्राउन प्रिंस से कि ट्विस्ट जो है हेकू वो ना एक्चुअली मेरे मतलब मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए उसके लिए दवाई बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर वो कहते कि एक्चुअली मेरी तबीयत हाल फिलहाल में थोड़ी ख़राब हो रही है, तो क्राउन प्रिंस कहने लग जाती कि आप ठीक तो हो ना। तो फिर वो कहते कि अब मैं तुम्हें ऑफिशियली क्राउन प्रिंस बनाने का सोच रहा हूँ। और यहाँ फिर हम नेक्स्ट में ही देखते हैं जहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि जो थर्ड प्रिंस है वो अब ऑफिशियली क्राउन प्रिंस बन गए हैं, ताकि वो एम्परर का थोड़ा सा बर्डन है उसे थोड़ा सा संभाल सके। अब यहाँ बैठते ही जो क्राउन प्रिंस है वो ना अब देखते डायरेक्टली फेंगशी की तरफ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 33 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव यहीं पर खत्म। थैंक यू, बाय बाय।